अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 13.2 को ख़त्म करने जा रहे हैं। फ़र्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 13.2 को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए हैं उसको ख़त्म करेंगे। आज इस सिलसिले का ये 5वां लेक्चर है, तो चैप्टर 13 जो है ये ख़त्म हो जाएगा जी आज। तो शुरू करते हैं। कहता है 13 क्वेश्चन नंबर जी, show that cos of sin inverse x is equal to 1 minus x square under root। अब यहां पर देखें, इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, तो आपने लेफ्ट हैंड साइड में से ये जो इनवर्स है ना, इसको सेलेक्ट कर लेना है। लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, इसे हमने कह दिया अल्फा या थीटा कह लें, नो प्रॉब्लम, थीटा कह लेते हैं हम, थीटा। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। तो साइन, जब इसको हम साइन अप्लाई करेंगे तो साइन थीटा किसकी इक्वल हो जाएगा? एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। ये एक्स की वैल्यू है। अब अगर मैं यहां पर साइन थीटा है, एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन इनवर्स की जगह मैं यहां क्या पुट कर दूं? थीटा, तो कॉस थीटा आ जाएगा आपके पास। यहां पर इसको मैंने थीटा कहा था, तो कॉस थीटा, साइन थीटा की वैल्यू है आपके पास, मैं कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो कॉस थीटा का फार्मूला होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट। अब मुझे कैसे पता चला कॉस लेना है? यहाँ साइन इनवर्स एक्स को मैंने थीटा कहा था, अगर मैं यहाँ थीटा रखता हूँ तो क्या बचेगा? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आपने पढ़ा हुआ है। तो देयरफॉर कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा किसकी इक्वल था? एक्स के, तो इधर पुट कर दिया एक्स स्क्वायर। यहाँ सिंस करके बता देंगे साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ उसका स्क्वायर था तो x का स्क्वायर बन जाएगा। तो हेंस, तो कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू पुट कर दे। थीटा आपने किसकी इक्वल रखा था? साइन इनवर्स x। ये थीटा की जगह आपने ये वैल्यू रख दी कॉस थीटा, थीटा की जगह आपने साइन इनवर्स x पुट कर दिया, तो किसकी इक्वल हो गया? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हेंस, तो ये इसकी इक्वल होगा। प्रूफ जी। सो तो हैंस प्रूफ्ड, ये प्रूफ्ड हो गया। नेक्स्ट 14 नंबर जी, 14। शो दैट साइन ऑफ 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपने ये ले लेना है, ये cos इनवर्स जितना, जिसमें ये नंबर लेने की जरूरत नहीं है, तो आप लिख लेते हैं लेट cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो फिर x किसकी इक्वल हो जाएगा? cos ऑफ थीटा के बराबर हो जाएगा। तो यहां से हम, आपको पता है, एज साइन थीटा किसके बराबर आ रहा है, होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट। तो देयरफॉर साइन ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस थीटा किसकी इक्वल है? x के, तो एक्स स्क्वायर अंडर रूट आ जाएगा। क्यों कि क्वेश्चन में x भी है और 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कॉस थीटा की वैल्यू है तो साइन थीटा की वैल्यू रूट में आ जाएगी। ये हमने आंसर से अंदाजा लगा लिया। अब आप देखें, मैंने यहाँ पर कॉस इनवर्स x को मैंने थीटा कहा था, तो साइन 2 थीटा का फार्मूला बन जाएगा। तो एज साइन 2 थीटा, इसको मैंने थीटा कहा था तो साइन 2 थीटा बच गया। साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। पुटिंग वैल्यूज पुट कर देते हैं।
तो साइन इसी तरह, 2 भी इसी तरह, थीटा जो था थीटा 2 इसी तरह, थीटा किसके इक्वल था कॉस इनवर्स एक्स। तो 2 साइन ऑफ थीटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, इसकी वैल्यू कॉस ऑफ थीटा एक्स के इक्वल लिया था, कॉस ऑफ थीटा एक्स के इक्वल आ गया, तो आंसर आ गया 2x शुरू में ले आए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 2 कॉस इनवर्स एक्स, हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। तो कहता है शो दैट cos of 2 into sin inverse x is equal to 1 minus 2x square। ये प्रूव करना है क्या? अब इधर देखेंगे, आपको ये पता है कि साइन इनवर्स एक्स जो है, मैंने आपको कहा था जो लेफ्ट साइड होगी उसको लेट कर लेना है, तो लेट कर लिया साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो x इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। अब हम यहाँ cos थीटा की वैल्यू नहीं निकालेंगे क्योंकि यहाँ रूट इन्वॉल्व नहीं है, x इन्वॉल्व है सिर्फ। मैं यहाँ cos थीटा की वैल्यू नहीं निकाला, आंसर को भी ज़हन में रखना होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी, तो यहां पर मैंने इसको थीटा लिया था, तो आप cos 2 थीटा का फार्मूला लिख लेते हैं जी। तो आपको पता है एज cos ये बन गया 2, और इसको मैंने थीटा कहा था, cos 2 थीटा का फार्मूला आता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। टू साइन स्क्वायर थीटा, ये cos 2 थीटा का ये फार्मूला भी है, ठीक है। तो हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया इधर, सॉरी वैल्यूज पुट कर दी, पुटिंग वैल्यूज, क्योंकि हमें cos 2 थीटा बन रहा है। यहाँ मैंने इसको थीटा रखा था, तो cos 2 थीटा का फार्मूला मैंने यहाँ cos थीटा की वैल्यू क्यों नहीं निकाली, क्योंकि यहाँ रूट इन्वॉल्व नहीं है। अगर रूट इन्वॉल्व होता तो फिर मैं cos थीटा की वैल्यू भी निकाल लेता। तो यहाँ से cos 2 थीटा का फार्मूला साइन की फॉर्म में निकालना है, तो ये फार्मूला है साइन की फॉर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, पुटिंग वैल्यूज। तो cos ऑफ 2 थीटा आपने किसकी इक्वल रखा था, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1 माइनस 2, और साइन थीटा किसके इक्वल है, x के, तो उसका स्क्वायर आ जाएगा। तो 1 माइनस 2x स्क्वायर cos ऑफ 2 साइन इनवर्स x आ गया, हैंस प्रूव हो गया। नेक्स्ट, पहले इसी के साथ का एक 19 क्वेश्चन देख लें, बिल्कुल इसी के साथ का है। शो दैट tan ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। अब इनवर्स में ये है, लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो x इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, x की वैल्यू साइन थीटा, यानी साइन थीटा की वैल्यू x आ गई। आंसर में रूट भी इन्वॉल्व है, तो मैं cos थीटा भी लिख लेता हूं, एज cos थीटा इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देयरफॉर cos ऑफ थीटा 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू x है, तो x स्क्वायर आ गया जी,
ये एक वैल्यू हो गई और ये दूसरी वैल्यू। तो अब आपने इसको थीटा कहा था, तो क्या फार्मूला बना, टेन थीटा। तो आपको पता है एज टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, पुटिंग वैल्यूज। तो टेन ऑफ थीटा की जगह मैंने ये रख लिया साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा किसकी इक्वल था, एक्स की इक्वल, इसकी जगह एक्स आ जाएगा। कॉस थीटा की वैल्यू ये आ रही है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, हैंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था जी, आप ये प्रूव। नेक्स्ट फिर है जी आपके पास ये क्वेश्चन जो है बड़े इंपॉर्टेंट है 16। शो दैट टेन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स। शो दैट टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स के इक्वल है, इसको शो करना है। इसका एक तरीका तो ये है कि इसको इधर ला के प्लस करके तो फिर टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का फार्मूला लेफ्ट हैंड साइड लेके तो इधर जीरो हो जाएगा, जीरो के इक्वल है। लेकिन वो मेरी नज़र में मुनासिब नहीं है, लेकिन मैं इसको उस दूसरे तरीके से कराऊंगा। इसको कर लेते हैं लेट टेन इनवर्स इंटू माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा। ये हमने थीटा कह दिया, इसको इधर ले गए तो माइनस एक्स किसकी इक्वल हो जाएगा, टेन ऑफ थीटा। अब माइनस में इधर ले गया तो इसको मैं लिख सकता हूं, माइनस में साइन इधर लगा लिया तो माइनस टेन ऑफ थीटा, ये माइनस टेन ऑफ थीटा बन गया। अब देखिए मैं इसको ऐसे लिखता हूं, एक्स इज इक्वल टू टेन ऑफ माइनस थीटा। तो आप यहां बता देंगे सिंस माइनस टेन थीटा इक्वल होता है टेन ऑफ माइनस थीटा। लास्ट चैप्टर में मैंने बताया था टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा के कॉज और सीकेंड में यहाँ माइनस होगा तो इधर प्लस आ जाएगा, लेकिन बाकी सब में माइनस आ जाएगा। तो ये वाला माइनस मैंने एंगल में शामिल कर लिया, क्योंकि हमें पता है कि ये इसके इक्वल होता है। टेन माइनस थीटा आ गया जी आपके पास। तो अब हम एक्स की वैल्यू लगा लेते हैं, तो ये बन जाएगा जी आपके पास, सॉरी ये आ गया आपके पास टेन इनवर्स माइनस थीटा आ गया जी आपके पास। तो x इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स जो है वो आपके पास आ गया माइनस टेन ऑफ थीटा के बराबर आ गया। इसको मैंने अंदर कर लिया जी, ठीक है। तो अब मैं इसको इधर ले जाता हूं, इसको इधर, तो इधर आगे क्या आ जाएगा, देयरफॉर ये इस तरफ आगे क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस थीटा आ गया जी। ये मैंने इस तरह लिख लिया। अब मैंने दोनों तरफ टेन इनवर्स ले लिया, यहाँ से टेन खत्म हो जाएगा, यहाँ टेन इनवर्स रह जाएगा। तो अब ये जो है इसमें मैं वैल्यू पुट कर लेता हूँ, ठीक है। और x मैंने जो लिया था वो किसकी इक्वल लिया था, माइनस टेन ऑफ थीटा के इक्वल लिया था। तो ये आपके पास आ गया टेन इनवर्स, तो थीटा आपके पास आ गया जी टेन इनवर्स x के बराबर आ गया जी। यहां से हम इसको करेंगे, माइनस इधर ले आएंगे, ये वाला माइनस इधर ले आए, टेन इनवर्स इंटू एक्स इज इक्वल टू थीटा रह गया जी आपके पास। अब यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे, थीटा की वैल्यू, थीटा किसकी इक्वल था, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ थीटा, तो क्या आ जाएगा, माइनस टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा की जगह आपके पास क्या था, टेन इनवर्स माइनस एक्स। तो प्रूव हो गया जी, हैंस प्रूव्ड। हमने देखे ये वाली साइड ली थी, थीटा कहा था, मैं फिर रिवाइज कर रहा हूं। ये उधर हम समझ ले टेन फंक्शन अप्लाई कर दिया, इधर से कटेगा, यहाँ टेन इनवर्स आ जाएगा, यहाँ टेन आ जाएगा।
तो यहाँ रह गया जी -x, इस माइनस साइन को इधर लगा लिया। आपको पता है -tan थीटा tan -थीटा की इक्वल होता है। फिर मैंने इन्वर्स अप्लाई कर लिया तो यहाँ tan इन्वर्स हो जाएगा, यहाँ -थीटा आ जाएगा, वो साइन मैंने इधर लगा लिया शुरू में। तो थीटा की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, थीटा मैंने लिया था tan इन्वर्स -x के। तो इसका मतलब हो गया मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली थी तो वो किसकी इक्वल आ रही है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। इसको मैं और करके लिख लेता हूँ, और tan इनवर्स -x इज इक्वल टू -tan इनवर्स x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ये प्रूव हो गया जी आपके पास। नेक्स्ट पार्ट नंबर 17। show that sin inverse -x, show that sin inverse -x is equal to minus sin inverse x। बिल्कुल ऊपर वाले सवाल की तरह ही है ये भी। लेट कर लिया, लेट साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू थीटा। दोनों तरफ साइन फंक्शन अप्लाई करेंगे, ये साइन कट जाएगा साइन इनवर्स से, तो -x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन ऑफ थीटा। ये माइनस में उधर ले गया तो x इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ थीटा। ये माइनस मैंने इधर लगा दिया। अब जी अब मैं इसको माइनस एंगल में लिख लूंगा, x इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस थीटा, और यहां सिंस करके बता दूंगा साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। अब मैं साइन इनवर्स अप्लाई कर दूंगा तो इधर क्या हो जाएगा, ये साइन इधर साइन इनवर्स बन जाएगा, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस थीटा। ये वाला साइन मैं इससे पहले लगा लेता हूं, माइनस साइन इनवर्स x किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के बराबर हो गया, पुटिंग वैल्यू ऑफ थीटा। ऑफ थीटा तो माइनस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा किसकी इक्वल था, आपने लेट किया साइन इनवर्स माइनस एक्स के, साइन इनवर्स माइनस एक्स, और करके लिख दिया साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो ये चीज राइट हैंड हमने लेफ्ट साइड दी थी, ये राइट के इक्वल आ गई, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ये प्रूव हो गया जी आपके पास। आप देखेंगे आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन हम करते हैं जी। एक पार्ट हमारा रह गया है, एक क्वेश्चन रह गया 18, वो हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट हमारा 18। शो दैट cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। राइट हैंड एक तरीका तो इसका ये है कि cos इनवर्स को इधर ले आए, तो cos इनवर्स a प्लस cos इनवर्स b का फार्मूला लेफ्ट हैंड साइड लेके तो वो पाई के इक्वल आ जाएगा। वो मेरी नज़र में ठीक नहीं है, बहरहाल कर कोई कराता है तो ठीक है, हम इसको मैं अपने तरीके से कराता हूँ। लेट जी ये साइड ले लेते हैं राइट हैंड साइड, पाई माइनस cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। इसको मैंने रख लिया जी, या चलो y कह लेते हैं, कोई नंबर थीटा नहीं y कह लेते हैं, ठीक है। थीटा भी कह लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, थीटा कह लें, कोई एंगल आ जाएगा ये।
अब इधर देखें, इसको इधर ले आए तो पाई माइनस थीटा कॉज इनवर्स को उधर ले जाते हैं तो कॉज एक्स इनवर्स एक्स आ जाएगा। ये माइनस का साइन था, उधर जाके प्लस बन गया, कॉज इनवर्स एक्स, थीटा इस तरफ आ गया पाई माइनस थीटा। अब दोनों तरफ कॉस फंक्शन अप्लाई करेंगे तो कॉज इनवर्स काट जाएगा, तो कॉज ऑफ पाई माइनस थीटा कॉज इनवर्स, यहां से कटेगा कॉज से, यहां कॉज रह जाएगा, कॉज पाई माइनस थीटा किसकी इक्वल आ गया, एक्स की इक्वल आ गया। तो आपको पता है कॉस पाई माइनस थीटा जो होता है ये सेकंड क्वाड्रेंट है, पाई माइनस थीटा ये 90 का इवन मल्टीपल है, 90 का इवन मल्टीपल है तो कॉस कॉस ही रहेगा, थीटा साथ इसी तरह ही आ जाएगा, और क्वाड्रेंट पाई माइनस थीटा था सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है, x इज इक्वल टू दिस वन। क्या यहां मैं सिंस करके बता दूंगा, सिंस कॉज ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस कॉज ऑफ थीटा के बराबर होता है। ठीक, अब देखिए ये मैं इधर ले जाता हूं तो कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये मैं इधर ले गया साइन। अब दोनों तरफ कॉज इनवर्स फंक्शन अप्लाई करूंगा तो यहां से कॉज इनवर्स से कट जाएगा, कॉज इनवर्स से कट जाएगा, ये इधर कॉज इनवर्स रह जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स माइनस एक्स। ये समझ लीजिए कॉज इधर चला गया, वैसे उधर उस तरह नहीं जाता, दोनों तरफ कॉज इनवर्स अप्लाई करेंगे, कॉज इनवर्स से कटता है तो इधर कॉज इनवर्स रह जाएगा। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा, पुटिंग वैल्यू ऑफ थीटा, तो थीटा किसकी इक्वल लिया था, पाई माइनस कॉज इनवर्स एक्स, किसकी इक्वल आ गया, कॉज इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। तो ये हमारा जी आज चैप्टर नंबर 13 जो है ये एंड हो गया। 2-3 दिन का मैं गैप दूंगा और ये चैप्टर आप रिवाइज करें पूरा चैप्टर, और इसकी असाइनमेंट भी मैं दूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। इसके बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी चैप्टर नंबर 14, तो इसकी भरपूर प्रैक्टिस करें। उम्मीद है समझ आ गया होगा, पिछले लेक्चर भी समझ आ गए होंगे। तो मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जी। अल्लाह हाफिज़।